महाराष्ट्र में हलचल, बिहार में हलचल, हर राज्य में आप हलचल देख रहे हैं, लेकिन इस बीच सदन चल रहा है और सदन में राज्यसभा में कुछ ऐसा हो गया है जिसने हंगामा खड़ा कर दिया। सदन से निकलकर जो ब्रेकिंग न्यूज आई है वो जानने के लिए सीधे भरत जी के पास चलेंगे। भरत जी, राज्यसभा में क्या चल रहा है आज? देखिए, राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है और 70 सांसदों के हस्ताक्षर अब तक कराए जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी और टीएमसी, आम आदमी पार्टी, इन सब ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। लगभग 70 लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। राज्यसभा में सभापति के खिलाफ यानी जगदीप धनखड़ को हटाने की तैयारी कर रहा है विपक्ष, और जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए ये सारी कवायद चल रही है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और अविश्वास प्रस्ताव आएगा जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए। मसला ये है कि जगदीप धनखड़ आज जिस तरीके की चर्चा हो रही थी, पूरा सदन मैंने कवर किया, उसमें क्या मसला था? उसमें मसला ये हो रहा था कि अब तक जो है विपक्ष इस बात को लेकर हंगामा करता आया है या इस बात को उठाता आया है कि मोदी को अडानी के संबंधों, उनके अडानी के साथ क्या संबंध है, इस पर बोलना चाहिए, इस पर बात करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। लेकिन मोदी संसद से भाग रहे हैं, संसद आ नहीं रहे हैं। आज कुछ ऐसा किया जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के भीतर जिसके बाद कांग्रेस लाल हो गई, विपक्ष लाल हो गया, विपक्ष को अपमानित किया गया। यहां तक कि किरण रिजिजू ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से ये तक कह दिया कि कुर्सी मेज के ऊपर चढ़कर नाचने वाले हमें न सिखाएं कि किस तरीके से संसद चलती है। इस तरीके की भाषा का प्रयोग, अपमानजनक भाषा का प्रयोग संसद के भीतर होता रहा। जगदीप धनखड़ देखते रहे। जगदीप धनखड़ राज्यसभा के भीतर आज उस भूमिका में नजर आए जैसे आप गोदी मीडिया को देखते हैं, एंकर पूछता है कि आप बताइए और उसके बीच उसको बोलने भी नहीं देता है और वापस बीजेपी के पास चला जाता है, बोलता है आप बताइए, आप बोलिए। तो ठीक वैसी ही स्थिति आज देखने को मिली। सबसे पहले आप बयान सुन लीजिए, कांग्रेस की तरफ से ये आया है। इस देश में लोकतांत्रिक परंपराओं और सदन की गरिमा को रोज तार तार किया जाता है, लेकिन आज जो राज्यसभा में हुआ वो बड़ा अद्भुत था। हुआ ऐसा कि बीजेपी के सांसदों ने सोरोस पर डिस्कशन के लिए राज्यसभा में एक स्थगन नोटिस, जिसको एडजर्नमेंट नोटिस कहते हैं, वो दिया। राज्यसभा के सभापति और इस देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने उसको अस्वीकार कर दिया। लेकिन उसके बाद जादू हुआ। 11 बजे से 11:40 तक और फिर 12 बजे से 12:14 पर उन्होंने एक बीजेपी सांसद को उठवाकर बुलवाया। इस पर कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष खरगे जी ने, उप नेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी जी ने, कांग्रेस के चीफ विप जयराम रमेश जी ने आपत्ति दर्ज करी और उन्होंने कहा कि जब आपने स्थगन नोटिस नहीं लिया तो आप इनको किस रूल के तहत बुलवा रहे हैं। इसका जवाब तो नहीं मिला, बिल्कुल अनसुनी अनदेखी करी और धनखड़ जी एक नहीं सुनकर उनको बुलवाते रहे। धनखड़ जी को मेरी ट्वीट से, मेरे वीडियो से, मेरे पोस्ट से खासी दिक्कत है, तो इनसे क्या कहा जाए। लेकिन जो आप लोकतंत्र के साथ कर रहे हैं, जो आप सदन की गरिमा और मर्यादा के साथ कर रहे हैं, उस पर हम क्या कहें। नेता प्रतिपक्ष का माइक बंद किया जाएगा, नेता प्रतिपक्ष बोलना शुरू नहीं करेंगे, आप उनको टोकेंगे, और अडानी का वो नाम ले दे तो आप जोर जोर से चिल्लाकर कहते हैं कोई चीज रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। और वहीं पर नेता सदन बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर सुना जाता है। इस तरह के दोहरे मापदंड देश को थोड़ा व्यथित करते हैं, देश को दुखी करते हैं। और इसीलिए किस रूल के तहत आज आपने बीजेपी को बोलने दिया और किस तरह से सदन की गरिमा को तार तार किया जा रहा है, इस पर सवाल तो उठेंगे, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। फिर राज्यसभा के भीतर संजय सिंह का इस तरीके का अपमान देख संजय सिंह बौखला गए, खड़े हो गए, बोले कि एक मंत्री किरण रिजिजू इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं राज्यसभा सभापति महोदय, ये कैसे हो सकता है। सभापति महोदय कुछ नहीं बोलते हैं, सभापति महोदय शांत रहते हैं। और वो संजय सिंह को एक उपदेश देते हैं कि मैं एक कार्यक्रम में गया था, उसमें संजय सब देख रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि संजय सिंह, आप लोगों ने 6 दिन में किस तरीके से संसद के भीतर कबाड़ा किया है, किस तरीके से संसद में व्यवहार किया है, ये आप लोगों ने नहीं देखा। एक तरीके से राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के हंगामे को जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे थे। संसद के भीतर आज ये पहली बार देखा गया कि विपक्ष संसद चलाने की मांग कर रहा है, संसद चलाने की रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन सभापति और भारतीय जनता पार्टी संसद को चलने देने में या सभापति उस तरीके की स्थितियां कंट्रोल करने में विफल साबित हुए। तो अब मसला ये है टोटल मिला के कि अविश्वास प्रस्ताव तो आएगा, तो क्या अब ये अविश्वास प्रस्ताव पास होगा? क्या जगदीप धनखड़ हटेंगे? क्या उनको हटाया जाएगा? तो गुणा गणित क्या कहता है, गणित क्या कहता है राज्यसभा का, वो भी समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग संपादकीय करते हैं और बातचीत करते हैं तो पूरी डिटेल देना आवश्यक है।
मसला ये है कि राज्यसभा 245 सदस्यों की है इस समय, जिसमें 245 में 233 इलेक्टेड हैं, 12 नॉमिनेटेड हैं। ठीक, ये हो गया एक। गवर्नमेंट के पास यानी सत्ता पक्ष के पास यानी भारतीय जनता पार्टी के पास यानी एनडीए के पास, इनके पास आज की तारीख में 122 सांसद राज्यसभा के भीतर हैं। ठीक, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर की आवश्यकता है, वो तो इंडिया गठबंधन ने, विपक्ष ने जुटा ली है। उससे आगे बढ़ गए 70 पे पहुंच गए हैं। अब नो कॉन्फिडेंस जीतने की बारी आती है। मेन लड़ाई हो, मेन लड़ाई वो है कि अब वोट पड़ेंगे कि भाई जगदीप धनखड़ को हटाया जाए, तो फिर रखा जाए, तो इसके लिए अब वोटिंग होगी। वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के पास 122 सांसद हैं अभी। अपोजिशन यहाँ पर मात खाता हुआ दिखाई देगा। 113 सांसद इनके पास हैं। 113 सांसदों में दल इंडिया के पास जो हैं, जिसमें कांग्रेस के पास 27, AITC 13, आप 10, DMK 10, RJD 5, सपा 4, CPIM 4, JMM 3, CPI 2, NCP 2, इस तरीके से DMK और इस तरीके से जो सांसद हैं उनके मिला के 113 अपोजिशन के पास टोटल मिलाकर कुल संख्या पहुंच रही है। तो भारतीय जनता पार्टी या फिर जगदीप धनखड़ को नो कॉन्फिडेंस मोशन में हराया नहीं जा सकता है। तो अब ये कहेंगे कि अरे तो हराया नहीं जा सकता है, तो फिर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव लाने की आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है? जब क्यों लाए? मालूम है कि यार हम हार जाएंगे, वहाँ क्या करेंगे, गिर जाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी, क्या करेंगे? जब हटा नहीं पाओगे तो ला क्यों रहे हो? सही बात। लाने का मकसद ये है कि संवैधानिक संस्थाओं में आस्था रखने वाले लोग, संविधान में आस्था रखने वाले लोग, लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग, संसदीय परंपराओं में आस्था रखने वाले लोग ये बताना और दिखाना चाहते हैं, भारत की जनता को ये बताना और दिखाना चाहते हैं, देश को ये बताना और दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से राज्यसभा के भीतर सभापति भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, उस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं और इनसे विपक्ष के खिलाफ जिस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं उनसे विपक्ष कतई संतुष्ट नहीं है। विपक्ष ये चाहता है कि इनको हटाया जाए। अपनी चाह बताने के लिए, अपनी इच्छा बताने के लिए, एक संदेश देने के लिए, लोगों को जगाने के लिए विपक्ष ये नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा है, जिससे जनता को मालूम पड़े, पता पड़े कि क्या व्यवहार संसद के भीतर किया जा रहा है विपक्ष के साथ, किस तरीके से विपक्ष की आवाज़ कुचली जा रही है, दबाई जा रही है, उनकी बातों को दरकिनार किया जा रहा है। सत्ता पक्ष और राज्यसभा में सभापति महोदय मिलकर किस तरीके का काम कर रहे हैं, सिर्फ इससे एक मैसेज जाएगा, नैतिक दबाव बनेगा, नैतिक दबाव बनेगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि देखिए हम ऐसा कर रहे हैं तो ये लोग उसका जवाब ऐसे दे रहे हैं। अच्छा भरत जी, एक बात बताइए, तो मसला विश्वास प्रस्ताव का हो गया, लेकिन सदन नहीं चल पा रहा है, सदन में दिक्कतें आ रही है। आप ही ने ये खबर बताई थी, इसका एनालिसिस भी किया था कि 4 दिन में 40 मिनट इस तरीके से सदन चल रहा है। तो मैं चाहता हूं इस पर थोड़ा सा बताया, जनता को सुनना जरूरी है। आपको बताऊं कि संसद कैसे चलती है जी। संसद को 1 मिनट चलाने के लिए 2.5 लाख रुपए की जरूरत होती है। 1 मिनट चलाने के लिए 2.5 लाख रुपयों की आवश्यकता होती है। संसद नॉर्मली 6.5 से 7 घंटे चलती है, अगर क्योंकि संसद में हम सांसद चुनते हैं, आप सांसद चुनते हैं, अपने सांसद को दिल्ली भेजते हैं, संसद में भेजते हैं अपनी समस्याएं उठाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, ताकि संसद में जब आप बताओगे कि आपके यहाँ ये समस्या है, ऐसी दिक्कत है, ट्रेन नहीं रुक रही, सड़क नहीं बनी, तो फिर वहाँ नोट किया जाएगा, सरकार अपनी योजना में उसको नोट करेगी और जब योजना लाएगी तो आपकी वो समस्या दूर करने की कोशिश करेगी। दिस इज़ द प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जो आप सांसद चुनकर किस लिए संसद भेजते हैं। संसद आपने भेजा, आपसे टैक्स लिए गए, आपसे रुपया इकट्ठा किया गया, कलेक्ट किया गया। संसद में रहने के दौरान सुरक्षा पर, उसके रहने पर, उसके खाने पर, उसके आने पर, उसके जाने पर, उसके जहाज में बैठने पर, उसके घर जाने पर, उसके नौकरों पर, उसके टेलीफोन पर, उसकी बिजली पर, सब पर हमारी जेब से पैसा जाता है। 1 मिनट संसद चलाने में 2.5 लाख रुपए खर्च होता है। तो दर्शकों के लिए मैं कहूँगा कि 1 मिनट का 2.5 लाख तो 6 घंटे का कितना होगा, जोड़कर नीचे बताइएगा। तो अब मेन विषय ये है कि संसद में चर्चा होनी चाहिए लोगों की समस्याओं के ऊपर, लेकिन संसद में समस्या किसकी है?
समस्या है जॉर्ज सोरेस के ऊपर कि जॉर्ज सोरेस भाई ऐसा कर रहा है, भारत के खिलाफ जो है वो षड्यंत्र रच रहा है कांग्रेस के साथ मिलकर। अरे भाई, अगर जॉर्ज सोरेस ऐसा कर रहा है, सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, पुलिस आपके पास है, सब आपके पास है, पकड़ो जॉर्ज सोरेस को। कांग्रेस अगर मिलकर ऐसा करा रही है कि भारत के खिलाफ साजिश रच रही है, जेल में डालो राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को उठाकर। देशद्रोही अगर हैं जेल में क्यों नहीं डालते जी? आप क्यों नहीं डालते? आप भी गाल बजा रहे हैं, वो भी गाल बजा रहे हैं, संसद के भीतर समय पार कर रहे हैं, जनता देख रही है, लोगों की जेब का पैसा आप खा रहे हैं वहाँ बैठकर। तो ये मसला है। मसला ये नहीं है कि अडानी के खिलाफ अगर विपक्ष मांग कर रहा है, भाई विपक्ष इस देश में मुद्दे उठाने के लिए, समस्याएं बताने के लिए विपक्ष इस बात को कह रहा है कि अडानी और मोदी मिलकर एयरपोर्ट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, जो भी आरोप लगा रहा है, तो मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है। इसमें ऐसी कौन सी आफत की बात आ गई है? अगर विपक्ष के खिलाफ वो आरोप लगा रहे हैं कि सोनिया गांधी साजिश रच रही हैं और राहुल गांधी देशद्रोही हैं, तो जो उठा के जेल में डालो। आरोप लगाने का क्या मतलब है भाई? आप तो सरकार में हैं, आरोप तो विपक्ष लगाए। जिसके पास कुछ नहीं है, पावर नहीं है, वो आरोप लगा सकता है। आप भी आरोप का जवाब आरोप, ये चल रहा है। ये सब संसद का समय खाने के लिए, जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद करने के लिए ये सब चल रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है, इसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। क्यों आ रहा है भाई? आज संसद की कार्रवाई कितना चली? लगभग ज़्यादा से ज़्यादा चली तो पौना मिनट संसद की कार्रवाई राज्यसभा के भीतर शुरू हुई, ख़त्म हो गई। फिर सभा पर एक मैडम आई, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट उन्होंने चलाई, बस ख़त्म। 6 मिनट हो गया पूरा आज का ख़त्म। गए दिल्ली में सांसद जी हमारे पैसों पर बैठे हुए, वहाँ ऐश कर रहे हैं सारे संसद। तो ये मसला चल रहा है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आ रहा है, वो मोशन आ रहा है जनता को जागरूक करने के लिए किस तरीके के नाटक नौटंकी संसद के भीतर चल रही है, और सरकार जवाब ना सरकार को देना पड़े, इसलिए एक पूरी स्क्रिप्ट लेकर आ रहे हैं कि भाई तुम अडानी का नाम लोगे तो हम कहेंगे जॉर्ज सोरेस को बुलाओ, तुम्हारा क्या संबंध है बताओ। ये तो वही हो गई गांव की जैसे देहातियों जैसी लड़ाई संसद में लड़ी जा रही है। तो बिल्कुल सदन चल नहीं पा रहा है, लड़ाई झगड़े मचे हैं और अविश्वास प्रस्ताव आया। अब इस अविश्वास प्रस्ताव की क्या स्थिति होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा के साथ लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।